हे फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू सोल्व रूट्स, कि रूट्स को कैसे सोल्व किया जाता है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट्स। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, बहुत एडवांस कंसेप्ट नहीं है, जिसमें हम एडिशन ऑफ रूट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रूट्स जो हैं सीखने वाले हैं। ठीक है, अब रूट होता क्या है? अगर रूट होता क्या है मैं आपको बताऊं तो अगर आप सपोज करो कि 3 का रूट है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 3 की जो पावर है ना वो 1/2 है, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और अगर हमें इसको स्क्वायर करना हो, मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो √3 का मतलब क्या है? 3 की पावर 1/2, और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, विच इज 3 की पावर 2/2। 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 1 एंड विच इज इक्वल टू 3। तो किसी भी स्क्वायर रूट को अगर उसी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि √2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम √2 से, तो आंसर आता है सिंगल 2। √5 को मल्टीप्लाई करते हैं √5 से, तो आंसर आता है हमारा सिंगल 5। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एडिशन सीखते हैं। अब एडिशन करना है, यहाँ पे है √2 प्लस करना है 2√2 से, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कॉमन क्या है। √2 यहाँ पर भी है और √2 हमारा यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1 है। तो √2 को प्लस नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा हमारा √2। ठीक है, √2 हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन जो 1 + 2 है इसको हम जरूर प्लस करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 3√2 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो √3 में कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन में हम √3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, या फिर 1 होता ही है। तो 2 + 1 हो गया यहाँ पर 3, तो ये हमारे पास आ गया 3√3 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है √2 + √2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। √2 एज इट इज़ रहेगा एंड 1 + 1 इज़ आवर 2, तो ये हमारा हो गया 2√2 इज़ आवर आंसर। समझ में आ रहा है आपको? अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। अब नाउ द लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है, तो अगर रूट ही अलग है, √2 और √3, तो हम इनको और ऐड नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। इसका आंसर यही रहेगा 5√2 + 4√3। इसको हम और ऐड नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है। अगर यहाँ पर एक रूट और होता, सपोज करो यहाँ पर सिंगल √3 और होता इस क्वेश्चन में, तो फिर हमारा 5√2 तो एज इट इज रहता, क्योंकि √2 तो आया नहीं है दोबारा, लेकिन √3 2 बार आया है, तो 4 + 1 हो जाता +5√3, देन होता हमारा ये वाला आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है। अगर सेम रूट है, जैसे यहाँ पे √2 है और √2 है,
तो हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ √2 और यहाँ √3 या √5 है तो हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब √2 में से √2 को माइनस करना है। आपको पता है किसी भी नंबर में से अगर उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाता है 0, एंड दिस इज आवर आंसर। और अगर आप 1 और 1 भी लगाएंगे यहाँ पर 1 और 1, तो 1 - 1 इज 0, ठीक है। 1 - 1 इज 0, और 0 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आया 0 √2, तो ऑब्वियसली 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो आंसर 0 ही आएगा, राइट। चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे आप वैसे लिख लें, बात एक ही है, आंसर सिमिलर ही है। नाउ यहाँ पर रूट है, यहाँ √2 है, यहाँ पर √2 है, तो दोनों रूट सेम है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। 2 - 1 इज 1 एंड √2 एज इट इज। तो √2 के आगे आपको पता है 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये √2 हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 5√3 - 4√3। यहाँ पे भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं फर्दर। √3 हम एज इट इज़ लिखेंगे, 5 - 4 इज़ 1 और 1 को लगाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा √3 है। नेक्स्ट वही एग्जाम्पल मैंने लिया है, अगर यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है 6√2 - 2√3, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा कुछ और होता, सपोज करो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 होता, तो 6 - 2 4√3 आंसर हो जाता, ठीक है। अगर सपोज करो ये भी 2 ना होता 3 होता, ये भी √3 होता, तो 6 - 2 4√3 हमारा आंसर होता। लेकिन अगर रूट ही अलग है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ऐड और सब्ट्रैक्ट एटलीस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया कि अगर किसी रूट को उसी रूट से मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट हट जाता है और आंसर आ जाता है सिंगल 3, ठीक है। तो वैसे ही √2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से तो आंसर आ जाएगा हमारा सिंगल 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2√3 × √3, तो 2 को हम एज इट इज़ लगते हैं और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा सिंगल 3, और 2 × 3 = 6 इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखिए 5 × 4 = 20। सिंगल नंबर्स को हम सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रूट को करेंगे रूट से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे रूट सेम नहीं है, √2 या √2 बार बार नहीं है, √3 या √3 2 बार नहीं है, यहाँ पर है √2 और यहाँ पर है √3। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह हम इसको एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रूट का साइन डालेंगे, 2 × 3 = 6, तो हमारा आंसर आ गया 20√6। दिस इज आवर आंसर, राइट। अब हम सीखेंगे डिवीज़न, डिवाइड कैसे करना है। √2 को √2 से डिवाइड करना है, सबको पता है किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, तो ये है हमारा आंसर क्योंकि दोनों नंबर सेम है। रेस्ट मैं बता देती हूँ, √2 / √2 अगर डिवीज़न को हम करें दोनों कट गए और आंसर आ गया 1, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2√3 को डिवाइड करना है √3 से, तो आप 2√3 ऊपर लिखिए और डिनोमिनेटर √3 नीचे लिखिए। √3 से कट गया तो हमारे पास क्या बचा 2। दिस इज आवर आंसर, राइट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5√2 को डिवाइड करना है 4√3 से, तो 5√2 हमने ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर में लिखा 4√3, राइट। तो ये हो गया हमारा 5/4 और रूट में हमारा हो गया 2/3। दिस इज आवर आंसर। तो आज हमने सीखा रूट्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी जिसमें हम और डिटेल में जानेंगे रूट के बारे में, स्क्वायर रूट्स के बारे में एंड कैसे इनको और सोल्व किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।